पंजाब का नशीली दवाओं का भंवर, सामाजिक आर्थिक जड़ें और मानवीय क्षति। पंजाब की लत की संकट अलग थलग नहीं है, यह गहरी दरारों का लक्षण है। हरित क्रांति की उछाल मंदी में बदल गई। छोटे किसान भारी कर्ज, औसतन रु 2.5 लाख, मिट्टी की कमी और जलवायु संकटों का सामना करते हैं, जो कई को आत्महत्या, वार्षिक 1000 से अधिक या पलायनवाद की ओर धकेलता है। युवा बेरोजगारी 7.4% पर है, जो निष्क्रिय हाथों को सस्ते नशों की ओर मोड़ती है। हेरोइन एक डोज रु 100 में, पाकिस्तान के गोल्डन क्रिसेंट से ड्रोन के माध्यम से तस्करी। शराबखोरी समस्या को जटिल बनाती है। पंजाब भारत में प्रति व्यक्ति शराब खपत में शीर्ष पर है, जो दवाओं के साथ पॉलीड्रग दुरुपयोग में मिश्रित होती है। मानवीय लागत चौंकाने वाली है। वार्षिक 10,000 से अधिक ओवरडोज मौतें, सुई साझा करने से HIV दर 21% और परिवार टूटना, विधवाएं और अनाथ निर्धन छोड़ दिए जाते हैं। बारीकियां लिंग परिवर्तनों को प्रकट करती हैं। महिलाएं उपयोगकर्ताओं का 15% अक्सर घरेलू तनाव के बीच प्रिस्क्रिप्शन गोलियों से शुरू करती हैं। एज केस में NRI नशेड़ी, कनाडा, USA से लौटने वाले प्रवासी फेंटेनिल आदतों के साथ शहरी रूपों को फैलाते हैं। निहितार्थ अपराध उछाल, दवा संबंधित अपराधों में 25% वृद्धि और जनसांख्यिकीय क्षरण तक फैलते हैं। पंजाब के युवा 60% 30 से कम के खोए हुए ब्रिगेड बनने का जोखिम, अवैध प्रवासन और सामाजिक अशांति को ईंधन देता है। प्रणालीगत पतन, संकट को बनाए रखने में सरकार की भूमिका। सरकारें बुरी तरह असफल हुई हैं। AAP का नशीली दवाओं विरोधी अभियान 30,000 FIR का दावा करता है, लेकिन यह दिखावा है। छोटे डीलर जेल में, जबकि तस्कर स्वतंत्र घूमते हैं। भ्रष्टाचार फलता फूलता है। मिली भगत के लिए 100+ पुलिस गिरफ्तार, फिर भी DIG इंद्रजीत सिंह की रिश्वतखोरी जैसे मामले चयनात्मक न्याय को उजागर करते हैं। राजनेता नेटवर्कों का शोषण वोट और धन के लिए करते हैं, जैसा नार्को चुनावों में देखा गया। नशा मुक्ति बुनियादी ढांचा ढह रहा है। 200+ OOAT क्लिनिक अपर्याप्त परामर्श और फॉलोअप से 70% रिलेप्स दर झेलते हैं। बारीकियां में संघीय राज्य घर्षण शामिल है। सीमा लापरवाही के लिए BSF दोषी, जबकि होच मौतें 2025 में 30+ नियामक शून्यों को उजागर करती हैं। एज केस, दवा कार्टेलों में अधिकारी जैसे सप्लायर के रूप में दोगुने पुलिस सार्वजनिक विश्वास को क्षीण करते हैं। विश्वास आधारित विकल्पों के लिए दरवाजे खोलते हैं। निहितार्थ सतर्कता बढ़ती है और गैर राज्य अभिनेता जैसे चर्च अंतराल भरते हैं, लेकिन यह धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में संप्रभुता के सवाल उठाता है। पेंटेकोस्टल उछाल, पंजाब के विश्वास परिदृश्य में पुनरुत्थान को संदर्भित करना। पंजाब में ईसाई धर्म की पकड़ 1884 से है, लेकिन पेंटेकोस्टलवाद 1990 के बाद विस्फोटित हुआ। दलितों 20% आबादी को अपील करता है, जो सिख धर्म की निरंतर जातिवाद से निराश हैं, समानतावादी आदर्शों के बावजूद। 2011 में आधिकारिक रूप से 1.34%, ईसाई अब 7.15% अनुमानित हैं। अंकुर नरूला साप्ताहिक 400,000 उपस्थितियां और बाजिंदर सिंह जैसे मेगा चर्चों द्वारा प्रेरित। न्यू एज तत्वों में करिश्माई पूजा, जीभें, भविष्यवाणियां और YouTube के माध्यम से डिजिटल प्रचार शामिल है। अलग थलग नशेड़ियों तक पहुंच। बारीकियां, पूर्व सिख हिंदू पादरी स्थानीय स्वाद डालते हैं, जैसे भांगड़ा भजन हाइब्रिड पंजाबी ईसाई धर्म बनाते हैं। एज केस, पगड़ीधारी कन्वर्ट अस्वीकार से बचने के लिए सिख दिखावे बनाए रखते हैं। निहितार्थ, यह विकास सिख बहुमत 68% को चुनौती देता है, बहुलवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन सांस्कृतिक क्षरण की आशंकाओं को भड़काता है। उपचार का मार्ग नशेड़ी निराशा से पुनरुत्थान मोचन तक। पुनरुत्थान के केंद्र में एक गहन परिवर्तन है। नशेड़ियों को आध्यात्मिक बंधन में फंसा हुआ देखा जाता है। दर्द और जाति उत्पीड़न के शून्यों का शोषण करने वाली दानवी शक्तियां पवित्र आत्मा मुठभेड़ों के माध्यम से मुक्त की जाती हैं। प्रक्रिया चरणों में खुलती है। अलौकिक दावों को सांप्रदायिक समर्थन के साथ मिश्रित धर्मनिरपेक्ष रिहैब्स की 30-50% सफलता से कहीं आगे। पेंटेकोस्टल दरें 60-80%। प्रारंभिक मुठभेड़, पुनरुत्थान की पुकार। नशेड़ी अक्सर मुंह जबानी या वायरल वीडियो के माध्यम से बैठके में ठोकर खाते हैं, जो चमत्कार दिखाते हैं। नरूला जैसे पादरी बड़े समारोह आयोजित करते हैं, जहां नाटकीय उपदेश लत को शैतानी जंजीरों के रूप में फ्रेम करते हैं, जीसस के रक्त से इलाज योग्य। बारीकियां, मनोवैज्ञानिक प्राइमिंग हाइप अपेक्षा बनाता है, विश्वास उपचार में प्लेसिबो प्रभावों के समान। एज, कुछ संशय से कैन जिया करते हैं, सरकार की कमियों के बीच मुफ्त सहायता से आकर्षित।
मुक्ति सत्र, भूत निकालना और प्रार्थना युद्ध। उपचार का केंद्र तीव्र प्रार्थना लाइनें, जहां पादरी हाथ रखते हैं, आत्मा को बुलाकर लत दानवों को निकाल देते हैं। गवाहियां ऐंठन, मसीह की जंजीरें तोड़ने की दृष्टियां और तत्काल संयम का वर्णन करती हैं। उदाहरण के लिए एक हेरोइन उपयोगकर्ता उल्टी करके आत्मा निकालता है, निकासी गायब महसूस करता है। शराबी समान रिपोर्ट करते हैं, जीभों में बोलने वाली मध्यस्थता से नशेड़ी आदतें घुल जाती हैं। तंत्र, पेंटेकोस्टल धर्मशास्त्र इसे नया जन्म पुनर्जन्म से जोड़ता है, लालसाओं को दैवीय आनंद से बदलता है। बारीकियां, थेरेपी को एकीकृत परामर्श आघात को संबोधित करता है, जबकि प्रार्थना इच्छा शक्ति को बढ़ावा देता है। पंजाब की आध्यात्मिक उपचार धक्का की गूंज देता है। एज, फॉलोअप की कमी से रिलैप्स होते हैं। अलौकिक को व्यावहारिक, जैसे नौकरी प्रशिक्षण के साथ मिश्रित। समुदाय एकीकरण, चमत्कार को बनाए रखना। उपचार के बाद कन्वर्ट बाइबल अध्ययन, जवाबदेही और सेवा के लिए सेल ग्रुप में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए पूर्व नशेड़ी साथियों को प्रचारित करते हैं। सीएनआई जैसे चर्च रिलैप्स रोकने के लिए खेल कार्यक्रम प्रदान करते हैं, जबकि डायस्पोरा रिहैब्स बनाता है। गवाहियां, एक गुरदासपुर किसान फसल विफलता के बाद शराबी क्रूसेड में उपचार पाया, अब नशीली दवाओं विरोधी पहुंच का नेतृत्व करता है। बारीकियां, समग्र जाति कलंक को संबोधित करता है, सिख गुरुद्वारों में अनुपस्थित गरिमा प्रदान करता है। एज, नकली उपचार उजागर, फिर भी अध्ययन ध्यानपूर्ण प्रार्थना की भूमिका को नोट करते हैं। लालसा कमी में व्यापक गतिशीलताएं, चमत्कार रूपांतरण उत्प्रेरक के रूप में। उपचार अक्सर बपतिस्मा की ओर ले जाते हैं। 2010 से 50,000 प्लस पुनर्वासित। डायस्पोरा लौटने वाले बढ़ाते हैं। कनाडाई सिख विदेश में कन्वर्ट होते हैं। पंजाब पुनरुत्थानों को फंड करते हैं। निहितार्थ, हाशिए पर पड़े को सशक्त बनाता है, लेकिन कमजोरी शोषण पर नैतिक बहसें छेड़ता है। छाया और जांच, पुनरुत्थान के दोहरे किनारे का वजन। आलोचक चमत्कार चारा की निंदा करते हैं। नकद प्रोत्साहन ₹5,000 5 लाख या वीजा वादे नशेड़ियों को लुभाते हैं। आरएसएस विदेशी वित्त पोषित आक्रमण का आरोप लगाता है, खालिस्तान से जोड़ता है। घोटाले, बलात्कार, दोष सिद्धि, पादरियों पर कर छापे। बारीकियां, सभी प्रचार नहीं करते, अंतर धार्मिक सहायता मौजूद है। एज, मंचित उपचार विश्वसनीयता को क्षीण करते हैं, फिर भी विश्वास का प्लेसिबो पुनर्प्राप्ति में सहायता करता है। निहितार्थ, हिंसा, 2024 में 28 हमले बनाम दलित उत्थान जैसे सकारात्मक। आशा की फसल, पंजाब के भविष्य के लिए निहितार्थ। पुनरुत्थान उपचार ठोस मोचन प्रदान करते हैं। हजारों संयमी परिवार जुड़े, लेकिन सांस्कृतिक जोखिम पर सिख क्षरण आशंकाएं संघर्ष बढ़ा सकती हैं। सकारात्मक, समुदाय नेत अलगाव से लड़ते हैं। हाइब्रिड मॉडल, सरकार आध्यात्मिक पायलट तालमेल का वादा करते हैं। एज, मेगा चर्च पर्यावरणीय प्रभाव, उपचारों में महिलाओं की बढ़ती भूमिकाएं पितृसत्ता को चुनौती देती हैं। अंततः नशेड़ी मूर्खता से पुनरुत्थान की आग तक पंजाब को एकीकृत समाधानों की जरूरत है। भ्रष्टाचार उखाड़ें, अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित करें और विश्वास की शक्ति नैतिक रूप से उपयोग करें। जैसा एक उपचारित नशेड़ी ने साझा किया, जीसस ने मुझे सिर्फ संयमी नहीं बनाया, उन्होंने मुझे उद्देश्य दिया।